तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग का। आज पूरे परलवाइन इंटरनेशनल में पूरे जो 7 मिलियन यूजर हैं, पूरा बाजार गर्म है। क्रिप्टो करेंसी आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, किसको कितना मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, लोगों का अकाउंट नहीं खुलेगा तो ऑटो पूल कैसे आएंगे, बहुत सारी चीजें। साथियों आइए थोड़ा सा जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के विषय में। क्या जानने के लिए आप तैयार हैं, इच्छुक हैं सर? यस यस सर, यस यस सर, सर, यस यस सर, यस यस सर, सर, यस सर। यस सर, वही रह गया है सर। यस सर। क्या बात है। चलिए साथियों जानते हैं। साथियों क्रिप्टो करेंसी की अगर हिस्ट्री की बात करें साथियों, तो इसे कहते हैं सोने से भी ज्यादा सोड़ी। एक गाना आप सभी ने सुना होगा, सोड़िए आई लव यू। सोने से भी ज्यादा वैल्यू उसको दिया गया है ना? क्यों इसे सोने से ज्यादा तवज्जो दिया जाता है? क्यों क्रिप्टो करेंसी कहां से आई, कैसे आई? साथियों थोड़ा सा चर्चा हम जरूर करेंगे इसके विषय में। साथियों 1990 और सन 2000 से पहले कई डिजिटल फाइनेंस माध्यम सामने आए। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आए जिसमें पेपल आदि शामिल थे। गौर करने वाली बात साथियों ये है कि पेपल की शुरुआत, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, पेपल की शुरुआत टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने की थी। जी हाँ साथियों, पेपल की शुरुआत जो है टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने की थी। उन्होंने उस वक्त पहली बार वर्चुअल करेंसी की वकालत भी की थी और 10 साल बाद क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में आए उछाल ने उनकी बात साबित कर दी थी। जब उन्होंने उसकी वकालत की थी उसके 10 साल बाद इतना उछाल आया। साथियों बात क्रिप्टो करेंसी की हो और क्रिप्टो का जिक्र न हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर बाजार में तो इतने बड़े बड़े दावे होने लगे थे कि इसे सोने से भी सोना कहा जाने लगा। आप सोचिए साथियों, आप दशकों पीछे चले जाइए। जहां तक मैं जानता हूं सन 2000 के आसपास सोने की वैल्यू लगभग 8 से 10 हजार रुपए हुआ करती थी, 10 ग्राम की वैल्यू। अभी 50 हजार की वैल्यू है। 5 गुना ग्रोथ। और अगर क्रिप्टो की बात करें साथ, तो आप देख सकते हैं इन सबसे पहले एक सवाल उठता है कि आखिर क्या है ये क्रिप्टो करेंसी, कैसे इसे खरीद और बेच सकते हैं, कैसे इसकी माइनिंग होती है और इसकी कीमत लगातार कैसे बढ़ रही है और कैसे लगातार घटती है, कैसे लगातार। वैसे ये सवाल बहुत पुराने हो सकते हैं। ये साथियों मैंने कहीं से निकाला है, उसी की मैं बात कर रहा हूं। मुझे इतनी गहरी नॉलेज नहीं है। ये सवाल बहुत पुराने हो सकते हैं, लेकिन एक बार अमर उजाला में एक खास सीरीज में क्रिप्टो कहानी की जिक्र हुई थी जिसको लेकर के मैं आया। कहानी क्रिप्टो की शुरू कर रहा है ये अमर उजाला का जो सीरीज बना। इसकी पहली कड़ी में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत से उसके कॉइन बनने तक की कहानी बताई जा रही है। साथियों आइए चलते हैं, बात करते हैं साथियों इस सीरीज की अगली कड़ी में
क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होने और उनकी कीमतों के आसमान छूने तक के सभी किस्से, कब अस्तित्व में क्रिप्टो करेंसी आई, क्रिप्टो करेंसी का अस्तित्व कब बना, कब ये आई, कब लोगों ने जाना इसे। साथियों, जो क्रिप्टो करेंसी आज हमें लगता है कि अगर बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं स्मार्ट मोबाइल, तो उन्हें भी थोड़ी बहुत जानकारी हो चुकी है। यस या नो? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। जी यस 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 जी सर, जी सर। साथियों, क्रिप्टो करेंसी सुर्खियों में उस वक्त आई जब जुलाई 2010 के दौरान बिटकॉइन नाम की करेंसी अस्तित्व में आई और उससे लेन देन भी होने लगा। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जब बिटकॉइन मार्केट में आई तब लोगों को पता चलने लगा क्रिप्टो करेंसी के विषय में, उस समय सुर्खियों में आया। और साथियों, जब उससे लेन देन होने लगा उस वक्त बिटकॉइन की कीमत 0.000, ध्यान दीजिएगा, 0.3, 3 टाइम 0 और $8 थी। मतलब अगर बात करें तो कुछ पैसे था, कुछ पैसे था, जो वर्तमान में अभी तो रेट बहुत डाउन है, लेकिन अगर पिछले साल के आंकड़े उठा के देखें तो लगभग लगभग $60,000 की वैल्यू है। अगर रुपए में बात करें साथियों, तो लगभग लगभग 50 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत लगभग लगभग 50,000, जो 0.3 टाइम 08 का रेट था। आप रेट निकाल लीजिएगा साथियों, कितने पैसे आते हैं। आज रेट डाउन है, फिर भी करीब करीब 15 लाख रुपए के आसपास, 16 लाख रुपए के आसपास आज भी उसकी वैल्यू है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 1980 से भी पहले हुई थी। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 1980 से भी पहले हुई थी। साथियों, जानकारी के मुताबिक 1980 के दौर में अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चैम ने, अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चौम ने ब्लाइंडिंग नाम की एल्गोरिदम का आविष्कार किया था, जो सेंट्रल से मॉडर्न वेव बेस्ड एन्क्रिप्शन पर आधारित थी। यह एल्गोरिदम सिक्योर पार्टियों के बीच अपरिवर्तनीय सूचना के आदान प्रदान और भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक करेंसी ट्रांसफर के लिए आधार तैयार करने के मकसद से बनाई गई थी। लेकिन आगे चल करके इस पे कुछ काम नहीं हुआ था। बी मनी थी पहली वर्चुअल करेंसी जो थी वो बी मनी थी। ब्लाइंडिंग के चर्चा में आने के 15 साल बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेई दई ने बी मनी नाम की वर्चुअल करेंसी की लेकर व्हाइट पेपर तैयार किया था। आप साथियों देखते हैं, जब किसी करेंसी का रोड मैप देखते हैं तो रोड मैप आपको व्हाइट पेपर में मिलता है। व्हाइट पेपर बनाई जाती है, उसमें उसका रोड मैप पूरा लिखा होता है, उसी से उसके विषय में हम जानते हैं। वी मनी में मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी से कई बेसिक कंपोनेंट्स थे। व्हाइट पेपर में बी मनी के जटिल प्रोटेक्शन और डिसेंट्रलाइजेशन का जिक्र किया गया था। हालांकि बी मनी कभी एक्सचेंज के रूप में बाजार में नहीं आई। तैयारी बहुत की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथियों,
वर्ष 1990 और 2000 से पहले कई डिजिटल फाइनेंस माध्यम भी सामने आए, जिसमें पेपल आदि शामिल थे। गौर करने वाली बात यह है कि पेपल की शुरुआत टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने की थी। आज एलन मस्क को बच्चे बच्चे जानते हैं। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क उस वक्त पहली बार वर्चुअल करेंसी की वकालत भी की थी और 10 साल बाद क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में आए उछाल ने उनकी बात साबित की थी। हालांकि यह भी सच है कि साल 2000 के बाद जब बिटकॉइन अस्तित्व में आया, उसके बाद ही सभी तरह की क्रिप्टो करेंसी में तेजी दर्ज की थी। साथियों, धीरे धीरे करके जो है, जब 2010 में 2009 में जब बिटकॉइन आया था, हो सकता है आपके सामने से भी गुजरा हो, जैसे ट्रेन गुजरती है, जैसे कोई गाड़ी आपके सामने से गुजरती है, ऐसे बिटकॉइन भी आप सभी के सामने गुजरी होगी। कोई ऐसा साथी है जो 2009-10 में बिटकॉइन के बारे में सुना था? कोई ऐसा साथी इस मंच पे मौजूद है? यस सर, 2012 में सुना था। यस, 875 रुपीस में मेरे को बोला था। यस। मैं मना किया। साथियों, बिल्कुल साथियों, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन के बाद और कोई करेंसी नहीं आई, लेकिन कहते हैं ना, बिटकॉइन ने अपना भविष्य लोगों को दिखाया, अपना रोड मैप लोगों को दिखाया, अपना व्हाइट पेपर में वो सारी चीजें खुली किताब की तरह रख दी और धीरे धीरे लोगों ने विश्वास किया। आप जान सकते हैं साथियों, अगर आज की बात करें तो आज भी जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी उस समय, बिटकॉइन, और जिन्होंने लोगों की बातों में न आकर के फंसे नहीं, लोगों की बातों में नहीं आए, उनके झांसे में नहीं आए और अपनी बिटकॉइन को बचा करके रखे, वो साथियों करोड़पति नहीं अरबपति बन गए। लेकिन बहुत सारे साथी झांसे में आए और कुछ ही बढ़ोतरी पर बेच दिए, 10 गुना 5 गुना उनको मिल गया, बेच दिए। वो आज इस तरह से बैठ करके उनके जीवन में पछतावे के सिवा कुछ नहीं। उनके जीवन में काश आ गया, काश शब्द आ गया, काश नहीं बेचा होता तो क्या होता? आप करोड़पति और अरबपति होते। लेकिन अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपने बेच दिया तो क्या कर सकते? साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी बीच में मैंने कुछ पैसा एक कॉइन में मैंने डाला था, शायद महीना रहा होगा अगस्त या सितंबर का, सितंबर वगैरह रहा होगा। मैंने कुछ पैसे लगाए थे, 10-15 हजार रुपए, शायद 16 हजार रुपए। और बीच में मुझे, चूंकि मेरे पास थोड़ी सी पैसे की किल्लत थी, फिर भी मैंने जबरदस्ती डाल दिया था। अचानक पैसे की तंगी आ गई, फिर मैंने उसे विड्रॉल कर लिया। ध्यान से समझिएगा, अगले 15 दिन बाद इतना तेजी से उछाल आया। आज उसकी वैल्यू 16 हजार की वैल्यू अगर आज आपको दिखा दे, पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आज उसकी वैल्यू, उसी 2 महीने के अंतराल में उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए थी, 5 लाख रुपए थी। मैं प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं, अभी सितंबर अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूं। सोचिए साथियों,
और ये बात हमारे एसपी गुप्ता सर को पता है, मैंने कई बार उनसे शेयर की है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं साथी। आप इथेरियम को देख लीजिए, 2014 में इसकी शुरुआत हुई, अभी $4000 का रेट चल रहा था। अभी इस समय मार्केट में बहुत सारे क्राइसिस थे, तो रेट डाउन होकर के आया, कहां पर पहुंचा? अभी $1100 का रेट है, $1100। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब क्या है, आज हमारा प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? क्रिप्टो करेंसी। आप देखिए, बिटकॉइन को देख लीजिए, एथेरियम को देख लीजिए, शिबा को देख लीजिए, डच कॉइन को देख लीजिए, दुनिया भर के बीएनबी, बाइनेंस को देख लीजिए, दुनिया भर के बाइनेंस। क्या पहले दिन इनके पास कोई ग्राहक थे? पहले दिन क्या इनके पास लोग थे? जवाब दीजिएगा। जब इन्होंने नहीं थे, बिल्कुल नहीं नहीं था, नहीं था, नहीं था। इन्होंने भविष्य को देखा, भविष्य को समझा, और इन्होंने सोचा कि अगर हम ईमानदार हैं और अपनी चीजें लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो लोग धीरे धीरे विश्वास करेंगे और हमारी करेंसी को खरीदेंगे, बेचेंगे। धीरे धीरे हम एक्सचेंज पे ले जाएंगे, वहां लोगों की शुरुआत और होगी। सॉरी सर, थोड़ा सा 1 मिनट, कूलर बंद करने आ रहा। तो साथियों, धीरे धीरे करके उनके पास कोई नहीं था, एक चीज था, दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन, एक दिन, एक दिन। तो साथियों, इन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ मार्केट में उतरे और लोगों की बातें सुनते हुए आगे बढ़े, और आज यही, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो बीएनबी हो, चाहे वो शिबा हो, चाहे डच कॉइन, दुनिया भर के नाम है, कीर्तिमान हासिल किए हैं साथियों, कीर्तिमान हासिल किए। आज मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? जो बीत गया, उसके जो बीत गया उसको लेकर के रोया नहीं करते, जो सामने आने वाला है उसे कभी खोया नहीं करते। काश बिटकॉइन खरीद लिया होता तो साथियों, आने वाला है ना, इस पर्ल वाइन इंटरनेशनल में आने वाला है ना। कर लीजिए तैयारी, तैयारी कर लीजिए। काश शब्द हटा दीजिए, नहीं फिर एक मुहर लग जाएगी आने वाले 3 महीने बाद। काश हमारे सामने से गुजरा था, काश खरीद लिया होता। साथियों, मैं तैयारी कर रखा हूं सर। यस साथियों, आइए बात करते हैं थोड़ी सी शिबा की। शिबा भी 2019 में, शायद फरवरी में शुरुआत हुई, 2020 फरवरी में शायद। जानते हैं साथियों, शिबा की कीमत कितनी थी? 0.901, 0.901, और अभी थोड़ा सा रेट डाउन हुआ है तो 5011। अब सोचिए, 5 जीरो अभी उसके सामने 4 जीरो नहीं है, तो 4 जीरो का मतलब है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अभी भी 10,000 गुना रेट ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब अगर है, अगर मैं आंकड़े गिनाऊं तो 1,000 रुपए की वैल्यू आज भी 1 करोड़ रुपए बनी हुई है उसकी। 1,000 रुपए की वैल्यू आज भी 1 करोड़ रुपए। कितने दिन बीते हैं सर? शायद 2 वर्ष, 2.25 वर्ष।
और अभी पिछले आंकड़े की बात करूं तो 1 लाख गुना उसका रेट था, क्योंकि 4 जीरो 30-35 तक पहुंचा था। और अभी 1 जीरो डाउन है, लेकिन फिर 6 महीने साल भर में फिर ग्रोथ करेगा। आप सोचिए साथियों, मैं बात कर रहा हूं एक हमारे सामने तरल क्वाइन, अभी उसकी एनिवर्सरी मनाई गई है। शायद अभी नहीं, अभी कहां, अभी अगले महीने एनिवर्सरी मनाई जाएगी, जुलाई 30 को। अभी 1 साल नहीं हुए। 0.701 का रेट, 0.71 का रेट, सॉरी 701 का रेट। आज उसका 3 टाइम जीरो, 3 टाइम जीरो, शायद 4 टाइम जीरो, 3 टाइम जीरो। कितने गुना, अगर 4 जीरो हटा दे तो 2.5 सैकड़ा हजार 10,000। लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं मात्र 3 से 4 महीने में, 5 महीने में करोड़ों रुपए बनाए हैं। और वो दुनिया के किसी ऐसे कोने का नहीं है। मैं जानता हूं, कानपुर शहर वाला का लड़का है, नाम है अभिजीत। हर चौथे 5वें दिन लाइव आता है, टेलीग्राम पे मीटिंग करता है, और हमसे उम्र में बहुत छोटा है। मैंने भी खरीद रखा है तरल क्वाइन, लेकिन तब खरीद के बेच दिया था जब मेरे पास पैसे का अभाव था। जानबूझ करके मैंने उसे सेल कर दिया था, नहीं तो उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए, 16,000 रुपए की 5 लाख वैल्यू, तो आप सोच सकते हैं। और उसका टारगेट है कि अगले 3 सालों में जहां पर बीएनबी होगा, बाइनेंस पर होगा, वहां पर जाएंगे। 7 जीरो किल करके अगर वो $500 का रेट अगले 5 सालों में जाता है तो एक इतिहास बनेगा। और ठीक यही समय आज आया है हम सभी के सामने। पर्ल वाइन इंटरनेशनल में जो क्रिप्टो करेंसी में क्वाइन आने वाली है, वो कहां से शुरुआत, फर्स्ट से शुरुआत होकर के अर्थ तक का सफर होने वाला है। जहां पर 7 मिलियन यूजर हैं, यहां पर बाकी अगर माध्यम देखे साथियों, तो लोगों के पास लोग नहीं, लेकिन फिर भी बाजार में अपनी करेंसी लेकर के आए हैं और उन्होंने एक इतिहास कायम किया है। तो जिनके पास 7 मिलियन यूजर हैं, जब वो अपनी करेंसी लेकर के बाजार में उतरेगा तो कौन सा इतिहास रचेगा, ये आने वाला कुछ दिनों में आपकी नजरों में होगा, आपको दिखाई देने वाला है। अगर आप चूक गए तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैंने खोया क्या। आज मैं क्रिप्टो के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को बता रहा था। रात दूनी, दिन दूनी, रात चौगुनी नहीं साथियों, 1000 गुनी बढ़ता है ये क्रिप्टो करेंसी। ऐसा नहीं है कि लॉस भी होता है, बहुत जबरदस्त लॉस होता है, लेकिन साथियों जिसके पास इतने बड़े यूजर हो, और ये जब प्राइवेट सेल में रहेगा तो कोई बेच नहीं सकता, केवल खरीदार होंगे। और अगर 20%, केवल मैं 20% लोगों की बात करूं, और 20% लोग ही पर्लवाइन में काम कर रहे हैं। कोई बहुत तेजी कर रहा, कोई धीरे कर रहा, कोई 2 महीने में एक खाता खोलता है, किसी का साल भर में 20 की टीम बनी है, 100 की टीम बनी है, वो भी तो वर्किंग फेज में है, वो भी तो सोचता ही है। तो साथियों आप चूके ना। अगर 20% की बात करें तो 7 मिलियन को अगर 20% में निकाल लिया जाए साथियों, तो लगभग 15 लाख लोग होते हैं। और आप बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज को उठा करके देख लीजिए, उनके पास इतने लोग भी नहीं है, जब प्राइवेट सेल में आते हैं तो 1 से शुरुआत होती है और महीने में 1000-2000 लोगों की टीम बनती है, 500 लोगों की, 200 लोगों की टीम बनती है। आज भी अगर मैं केवल तरल की बात करूं साथियों, तो करीब 4 से 5 हजार क्षेत्र। तो साथियों यहां पर 15 लाख यूजर हो, उपभोक्ता हो, यूज करने वाले हो, तो आप सोच सकते हैं कि गगन
चुंबी बनने वाला है साथियों, ये हमारा आने वाला इंटरनेशनल फ्लाइट। तो साथियों, आपको मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूं, गलती से भी मत छोड़ना, गलती से भी मत छोड़ना। आप 500 रुपए का खरीदिए, 5,000 का खरीदिए, 50,000 का खरीदिए, आपकी पॉकेट क्या कहती है उसके हिसाब से। जब परेशानियां आ जाती है ना साथियों, तो आप 10-20 हजार रुपए कहां से खोद के ले आते हैं आपको पता नहीं चलता। आज अमीर बनाने के लिए क्रिप्टो आपके बीच आ रहा है। इस पर्लवाइन इंटरनेशनल में दुनिया में एक इतिहास रचने जा रहा है। अगर आप पीछे रह गए तो पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सतर्क रहे, तैयार रहे। जब भी हमें टूट पड़े, जितना हो, हम ये नहीं कहते आप 50,000 का खरीदिए, 500 का खरीदिए, 1,000 का खरीदिए, 2,000 का खरीदिए, 5,000 का खरीदिए, 25,000 का खरीदिए, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, आप ये समझ लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का। और मैं थोड़ा सा अपनी बातें रखने का प्रयास किया था साथियों। देखिए, मंच पर 140 लोग आ चुके हैं। जब मैंने शुरुआत की थी तो लगभग 100 लोग थे। तो साथियों, देर से लोग आते हैं और हिंदुस्तान में देर से ही आना आदत है, चाहे वो शादी में जाने की बात हो, चाहे किसी पार्टी में जाने की बात हो, चाहे ऑफिस पहुंचने की बात हो। अगर ऑफिस में बॉस डांटता नहीं है तो वहां भी 10 मिनट लेट ही पहुंचते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे भी लोग लेट ही आते हैं, ये कल्चर है हमारे देश का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो लोग अब आ रहे हैं क्या पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।